नमस्कार मित्र। संतों की दुनिया जहां भक्ति, विद्या और आस्था का संगम होता है, वहीं कभी कभी उठते हैं ऐसे तूफान जो पूरा संत समाज हिला देते हैं। चित्रकूट की पावन धरती से निकला एक नाम, जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी। अंधे होने के बावजूद संस्कृत के महान आचार्य, दो दो बार के यूनिवर्सिटी टॉपर, असीम विद्वता के धनी। लेकिन कहते हैं ना कि विद्या जहां प्रकाश देती है, वहीं वाणी भी आग लगा देती है। रामचरितमानस के मधुर व्याख्या से भक्तों को मंत्रमुग्ध करने वाले यही संत जब बोलते हैं तो उनके शब्द कभी कभी बाण बनकर संत समाज में हलचल मचा देते हैं। यही है उस संत की कहानी जिनके तीन जीवन में तीन बड़े विवाद आए। पहला, प्रेमानंद महाराज पर तीखी टिप्पणी जहां भक्ति की दो शैलियां टकराई। दूसरा, इस्कॉन से वैचारिक संघर्ष जहां पर परंपरा और आधुनिकता आमने सामने थी। और तीसरा, ब्राह्मण समाज पर बयान जिसने की जातीय राजनीति में भूचाल मचा दिया है। ये कथा है एक ऐसे महंत की जो विद्वता और विवाद दोनों का प्रतीक बने। सनातन की विविधता में जहां आस्था की लहरें बहती हैं, वही यह कहानी याद दिलाती है कि एकता सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए शुरू करते हैं जगत गुरु रामा भद्राचार्य की गाथा, जहां शब्द ही शास्त्र बने और शास्त्र ही बन गए रणभूमि। एक पत्रकार ने अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसे सवाल किए जिससे कि वो विवादों में आ गए। जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी, वे संस्कृत के महान विद्वान हैं, 2 बार के विश्वविद्यालय टॉपर रह चुके हैं, पीएचडी के धारक हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद उनकी विद्वता ऐसी है कि वे रामचरितमानस का व्याख्यान करते हुए लाखों भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन वह अपने विचारों को बहुत ही अलग और कठोर शब्दों में लिखते हैं, और जिससे कि उनके शब्द तीर बनकर निकलते हैं और संत समाज में तूफान मचा देते हैं। उनके 3 बड़े विवादों की, जो कि सनातन के धर्म की गहराइयों से निकले, लेकिन सोशल मीडिया की लहरों पर सवार होकर पूरे देश में फैल गए। इन विवाद की शुरुआत होती है 24 अगस्त 2025 से, जब जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी एक पॉडकास्ट में बैठते हैं। उनका यह आप वीडियो देखिए। गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सर ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, तो मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी। डायलिसिस के पर जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ जी। वृंदावन है, ब्रज, अयोध्या है, सब तो हैं। जी। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। जी। फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी, न साधक, न चमत्कारी। क्या आपको लगता है कि शुभांकर मिश्रा का सवाल करने का और जो शब्दों का चयन किया हुआ है, वह किसी संत महात्मा से ऐसे पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए था, लेकिन शब्दों का चयन ठीक ढंग से करना चाहिए था? आप शुभांकर मिश्रा को प्रेमानंद महाराज के विचारों के बारे में जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी से पूछना चाहिए था, न कि उनके शरीर के बारे में। फिलहाल यह बयान सुनते ही संत समाज में भूचाल आ गया है। प्रेमानंद जी महाराज, जो कि राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं और सरल हिंदी में प्रवचन देते हैं, उनके समर्थक भड़क गए। आचार्य मधुसूदन महाराज ने कहा कि यह आधारहीन है, संतों को ऐसी अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। उज्जैन अखाड़ा परिषद के महंत रामेश्वर दास महाराज बोले कि रामा भद्राचार्य जी से विवाद पैदा करने की आदत रखते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी चिदवरानंद सरस्वती ने इसे अहंकारपूर्ण बताया। वृंदावन के संतों ने प्रेमानंद जी को राधा प्रेमी कहकर उनका बचाव किया और सोशल मीडिया पर सपोर्ट प्रेमानंद ट्रेंड करने लगा।
प्रेमानंद महाराज खुद चुप थे, अपनी साधना में लीन थे, लेकिन अगले दिन 25 अगस्त को रामा भद्राचार्य जी ने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। प्रेमानंद जी मेरे लिए पुत्रवत हैं, अगर वो मिलेंगे तो मैं उनको गले लगाऊंगा। उन्होंने सनातन धर्म पर हो रहे हमलों का जिक्र कर हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने भी शांति की कोशिश की। बागेश्वर धाम सरकार जैसे अन्य संतों ने एकता पर जोर दिया। इस अध्याय से सबक हमको मिलता है कि भक्ति की शैलियां अलग हो सकती हैं, एक शास्त्रीय और दूसरी सरल, लेकिन विवाद से हिंदी समाज में फूट पड़ सकता है। जगत गुरु रामा भद्राचार्य की चुनौती शास्त्रीय बहस की थी, लेकिन टोन ने इसे व्यक्तिगत बना दिया। इन दोनों संतों में जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम पढ़ाई करते थे तब हमारे 2 टीचर हुआ करते थे। पहले जो कि बहुत पढ़े लिखे होते थे लेकिन अपनी बात को वो समझा नहीं पाते थे। दूसरे वो टीचर हुआ करते थे जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन अपनी बातों को अच्छे से समझा दिया करते थे। बस यही फर्क है दोनों में, जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी में और प्रेमानंद जी महाराज में। इसके बाद इस पॉडकास्ट में पूछा गया कि इस्कॉन के बारे में क्या विचार है, तो जगत गुरु रामा भद्राचार्य ने कहा कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है जो कि देश के पैसों को विदेश में लेकर जाती है और मिशनरी को बढ़ावा देती है। पहले आप लोग जानिए इस्कॉन क्या है। क्या है इस्कॉन का पूरा नाम? इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित है और भगवत गीता का यह प्रचार करते हैं और भगवत गीता को पूरी दुनिया में पहुंचाने का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। यह संस्था एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद द्वारा 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी। बहुत ही कठिनाई और विषम परिस्थितियों में इसकी स्थापना की गई थी और इसे हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और यह दुनिया भर में 400 से ज्यादा इसके मंदिर है और लगभग पूरी दुनिया में यह फैला हुआ है। हर देश में इसका मंदिर मिलेगा। और रही बात पैसों की विदेश में जाने की, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जितना मैं इस्कॉन के बारे में जानता हूं उसके अनुसार एक मंदिर का पैसा दूसरे मंदिर तक में ट्रांसफर नहीं होता है, तो विदेश में जाने का पैसे का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आरटीआई के द्वारा आप जानकारी मांग सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा भी और इसके पहले भी जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी ने इस्कॉन पर भी और भी आरोप लगाए हैं। बस थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। 2023 में एक यूट्यूब साक्षात्कार में उन्होंने इस्कॉन को फर्जी भक्ति बताया। वे अन्य देवी देवताओं को, शिव या दुर्गा को डेमी गॉड यानी अर्धदेव कहकर अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पश्चिमी प्रभाव वाली मिशनरी स्टाइल है जो कि हिंदू एकता के विरुद्ध है। जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी ने इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद के व्याख्यानों पर सवाल उठाए, जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण को सर्वोच्च माना और अद्वैत दर्शन को मायावाद कहा गया है। इस्कॉन जो कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार चलता है और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन पर आधारित है, ने जवाब दिया कि उनका दर्शन शास्त्रीय है। वे कृष्ण को परम मानते हैं लेकिन अन्य देवी देवताओं का भी सम्मान करते हैं। डेमीगॉड शब्द एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको अपमान न समझा जाए। इस्कॉन के अमोद लीला प्रभु ने जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी से मुलाकात की और प्रभुपाद की प्रशंसा की और जो सकारात्मक संवाद है वो सब सामने निकल कर आया। फिर आया 2024 का मोड़, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग की गई, तो जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी ने इस्कॉन का बचाव किया। वह हिंदू अधिकारों की रक्षा कर रहा है, इसे बंद नहीं होना चाहिए। ये उनके पहले बयान से दिखाता है कि वैचारिक मतभेद तो है लेकिन व्यक्तिगत नहीं। इस्कॉन के ब्राह्मणत्व पर भी उनको मतभेद है। रामा भद्राचार्य ने इसे जन्मना मानते हैं जबकि इस्कॉन इसके कर्मना मानता है। इस अध्याय से हमें यह पता चलता है कि पारंपरिक और आधुनिक भक्ति का टकराव से हिंदू समाज में फूट पड़ सकती है, लेकिन बाहरी खतरे में एकता जरूरी है। रामा भद्राचार्य की आलोचना इस्कॉन को सुधारने का अवसर दे सकती है, लेकिन इस्कॉन जो है वो वैश्विक सेवा धर्म फैलाती है। सबसे संवेदनशील जो अब इस कहानी में मोड़ आता है वह यह है कि ब्राह्मण जाति पर उन्होंने टिप्पणी की। जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी जो खुद सर्वोपरि ब्राह्मण थे और वैश्व गोत्र के हैं,
फरवरी 2024 में एक कथा में उन्होंने कहा कि कुछ ब्राह्मण जन्म से ही नीच होते हैं, अधम ब्राह्मण होते हैं। उन्होंने उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणाई, दीक्षित और पाठक जैसे उपनामों को नीच श्रेणी में रखा। मनुस्मृति के आधार जो पैसे लेकर पढ़ाते हैं वो नीच कर्म करते हैं और गिर जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? आज के ज़माने में अगर पैसा लेकर नहीं पढ़ाएगा तो वह अपना जीविकोपार्जन कैसे करेगा? फिर नवंबर 2024 में जयपुर रामकथा में उन्होंने आरक्षण विरोधी बयान दिया, जाति आधारित आरक्षण बंद हो, और राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। और दलितों पर भी उन्होंने बयान दिया कि जो राम की पूजा नहीं करते हैं वे चमार हैं, जो कि SC/ST एक्ट के तहत केस बनता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस प्रकार से जातिगत टिप्पणियां करना किसी संत को शोभा नहीं देता है। किसी भी संत को अमीर, गरीब, अपराधी, निरपराधी, दुष्ट, हर प्रकार के व्यक्ति के प्रति समान भाव रखना चाहिए और सभी संतों को मिलकर हिंदू धर्म में फैले जातिवाद के जहर को खत्म करना चाहिए, ना कि इसे बढ़ावा देना चाहिए। जातिवाद के जितने भी मतभेद हैं उनको दूर किया जाए और इस बात को पूरी दृढ़ता से रखा जाए कि व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है बल्कि वह अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है। व्यक्ति अपने जन्म से शूद्र नहीं होता है बल्कि अपने कर्मों से शूद्र होता है। इससे हम सबको सबक मिलता है कि जाति आधुनिक भारत में संवेदनशील है। रामा भद्राचार्य जी का बयान शास्त्रीय थे लेकिन जातिवादी लगे। वे ब्राह्मण श्रेष्ठता पर जोर देते थे लेकिन नीच अवधारणा से अपने समाज को नाराज कर रहे हैं। विवाद से हिंदू एकता प्रभावित हुई है और राजनीति का ध्रुवीकरण बढ़ा है और यह एक विषैला जहर हो गया है जो दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म का नाश कर रहा है। जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी की छवि एक ऐसे संत की उभरती है जो विद्वता से चमकते हैं लेकिन विवादों से घिरे रहते हैं। तीनों विवाद, प्रेमानंद महाराज से भक्ति शैली का, इस्कॉन से दार्शनिक मतभेद व इस्कॉन के बारे में न जानने का और ब्राह्मण जाति से सामाजिक मुद्दों को दिखाते हैं कि सनातन धर्म विविध है लेकिन एकता जरूरी है। जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी से स्पष्टीकरण व अपील से पता चलता है कि उनका इरादा धर्म की रक्षा का है लेकिन टोन संयमित होनी चाहिए। सोशल मीडिया ने इन विवादों को बढ़ाया लेकिन संवाद से समाधान संभव है। अंत में आप सभी लोगों को, संतों की दुनिया में भी इंसानी कमजोरियां हैं लेकिन भक्ति की जड़ें मजबूत रहनी चाहिए। आप सभी को जय श्री राम, हरे कृष्णा।